देखें, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस कि कभी भी आईएसआई के चीफ ने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और उसके साथ डीजी आईएसपीआर, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी पॉलिटिकल की उन्होंने। तो नॉर्मली तो वो सिक्योरिटी मैटर्स पे करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो सिक्योरिटी मैटर्स के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो तो करते हैं जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, तो मिनिस्टर्स अवेलेबल है, इनका काम था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन उन्होंने एक अनप्रेसिडेंटेड आज स्टेप लिया। उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम पॉलिटिक्स में शिरकत नहीं करेंगे, हम पॉलिटिक्स से बाहर रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि और बहुत सी चीज़ें कही, लेकिन जो मैं समझा हूँ उन्होंने रीट्रेट किया है कि हम मुल्क पेंट करेंगे, सिर्फ जो हमारी आईनी रोल है। देखें, मायूस तो हम भी हैं, क्योंकि जो आज तक क्या होता रहा पाकिस्तान में, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती थी वो फेल होती थी, मिलिट्री गवर्नमेंट आती थी, लोग मिठाइयाँ बांटते थे, क्योंकि लोग समझते थे कि पॉलिटिशियंस फिर भी पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, या वो ठीक नहीं, या वो इस क्वालिटी के नहीं। तो जब फौज आती थी लोग समझते थे अब डिसिप्लिन आ जाएगा, और लोग उसको सेलिब्रेट करते थे। तो ये अयूब खान के मार्शल लॉ में भी हुआ, ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में डिवाइडेड थी मुल्क, आधी पीपल्स पार्टी के साथ थे और आधे फिर ज़ियाउल हक के साथ, जो कि जिसको राइट और लेफ्ट की पॉलिटिक्स कहते हैं। जनरल मुशर्रफ आया, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, क्योंकि लोग तंग थे ये दो मेन पार्टीज की 11 साल में जो करप्शन थी। दो दफ़ा गवर्नमेंट्स करप्शन में निकाली गई, दोनों गवर्नमेंट्स। तो लोग जनरल मुशर्रफ को एक देखते थे कि ऐसे कोई सेवियर कि वो अब आके ये करप्शन ख़त्म करेंगे और मुल्क का निज़ाम ठीक करेंगे। लेकिन इस बारी क्या हुआ, इस बारी जब गवर्नमेंट हटाई गई हमारी ये रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी जो थी, वो ही दो पार्टीज आ गई जिनके जाने पे जनरल मुशर्रफ के दौर में सेलिब्रेशन हुई उनकी करप्शन की वजह से, और जिनकी वजह से मुझे वोट पड़ी। मुझे लोगों ने वोट इसलिए डाली 2018 में कि लोग इनकी करप्शन से तंग थे। तो जब वो वापस आ गई, प्रॉब्लम्स उधर से शुरू हुए। अब तासुर ये है कि जनाब जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इनके साथ है, जो इनके साथ अटैच होता है लोग सारे उनको बुरा भला कहेंगे, क्योंकि लोग इनको तो छोड़े, इन्होंने जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ करप्शन के इल्जामात लगाए हुए हैं 30 सालों से, वो सारी कौम को याद है। तो जो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर है वो तो कन्विंस्ड है कि नवाज शरीफ करप्ट है, और नवाज शरीफ के सपोर्टर समझते हैं जरदारी करप्ट है, और जेयूआई के सपोर्टर समझते हैं दोनों करप्ट है। और इन्होंने क्या है, एक दूसरे को करप्ट कहा हुआ है, इल्जाम लगाए हैं, जरदारी को जेल में डाला हुआ है। तो जो भी इनके साथ एसोसिएट होगा, ये चाहे जो मर्जी हो, जितना मर्जी लोग अपनी फौज को भी एस्टैब्लिशमेंट को पसंद करें, लेकिन अगर इनके साथ जो लगेगा वो उसको लोग अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। ये प्रॉब्लम हुआ है इस बारी। हमारी पार्टी को तो बड़ा फायदा हुआ है, जब ये सारे इकट्ठे हो गए लोगों ने तो हमें और सपोर्ट किया, और जब लोगों को यह भी पता चल गया वो जो साइफर, वो तो अब खुद ही गवर्नमेंट सामने ले आई है। तो जो साइफर का पता चला कि बैरूनी मुल्क कॉन्स्पिरेसी भी थी हटाने के लिए, और लोगों को गुस्सा, लोगों की इज्जत नफ्स के ऊपर फर्क पड़ा। लोग प्राइड और डिग्निटी चाहते हैं, लोग खुददारी चाहते हैं, कौम हमारी खुददार है। तो एक वो रिएक्ट किया, और एक इनके सारे जो करप्ट लोग इकट्ठे हो गए, और फिर उन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने शुरू कर दिए, और कौम की माइशत तबाह कर दी, इकॉनमी नीचे चली गई। जो एक 6% पर मुल्क ग्रोथ रेट चल रही थी वो नीचे चली गई, और इन्होंने आके अपने करप्शन केसेस खत्म करी। तो इनके अगेंस्ट नफरत है कौम की, वो रिफ्लेक्ट हुई। जो बाय इलेक्शंस आए, इन्होंने पूरी कोशिश की, इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल इनके साथ एक इनका हिस्सा है, एक उसने मिलकर इनके साथ साजिश की, उसके बावजूद हार गए। तो इस वक्त स्टेज ये है कि एस्टैब्लिशमेंट का सिर्फ एक रोल अवाम देखना चाहती है कि वो इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन फैसिलिटेट करें, क्योंकि पावर तो उनके पास है।
पावर ब्रोकर बन के एक फैसिलिटेट करें फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो एक ही हल है मुल्क को इस अजाब से जो दलदल में घुस रहा है मुल्क उसे निकालने के लिए। क्योंकि खुद ही शहबाज शरीफ कह रहा है अब हमारे पास तो पैसे नहीं कर्जों की किस्तें देने पे, वो अब खुद हाथ खड़े कर रहे हैं कि जी हम तो दुनिया इमदाद करें, हमारे पास यानी मुल्क एक डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो जब ये खुद ही कह रहा है बॉन्ड्स क्रैश कर गए हैं पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई कमर्शियल बैंक पाकिस्तान को कर्जे देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वक्त एक क्राइसिस सिचुएशन है। इससे निकलने के लिए लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। वो क्यों करवाए? क्योंकि उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और उसके बाद फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। जी मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, बेसिकली मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। सबसे पहले तो मैंने ये कहना था कि इंशाल्लाह हम सबको ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये हमें पूरी उम्मीद है हम कि ये लॉन्ग मार्च भी कामयाब होगा, आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह, और ये पाकिस्तान की कामयाबी है इंशाल्लाह। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश पाकिस्तानीज, मैं यहाँ यूके में हूँ, कि जैसे ही आपका लॉन्ग मार्च कामयाब होता है इंशाल्लाह, आपने प्लीज एक दफा लंदन आना है। वैसे तो हमने नवाज शरीफ को आपकी कमी महसूस नहीं होने दी, तकरीबन बाई वीकली प्रोटेस्ट यहाँ पे होते हैं, लेकिन एक दफा आपकी क़यादत में जो है वो हमारी ख्वाहिश है कि हम एवरफील्ड की तरफ मार्च करें। और जस्ट टू ऐड कि पीटीआई यूके हम दूर जरूर हैं आपसे, लेकिन हम लॉन्ग मार्च के दौरान पीटीआई यूके एक कार रैली निकाल रही है ऑल द वे फ्रॉम स्कॉटलैंड अंटिल द एवरफील्ड अपार्टमेंट्स। तो हमारा जो एहतजाज है वहाँ आप होंगे और यहाँ हमारी भरपूर कोशिश होगी कि जो यहाँ करप्शन चोरों का टोला बैठा हुआ है उसको हम यहाँ पर सुकून से न रहने दें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, मैं आपको सिर्फ देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी सारी कौम के लिए समझने की। देखिए अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ, अल्लाह का हुक्म है मुसलमानों को, माशरे को, मुसलमानी के माशरे को कि आपने हक और सच के साथ और अच्छाई के साथ खड़े होना और बुराई के खिलाफ खड़े होना है। इसको जब भी मैं ये बात करता हूँ तो बदकिस्मती से कोई लोग समझ जाते हैं कि जी मैं जब कहता हूँ कि इंसान को अल्लाह ने इजाज़त ही नहीं दी न्यूट्रल होने की, ये कुरान की आयत है कि कहीं नहीं लिखा हुआ कुरान में कि आप ना सच की तरफ, ना आप अच्छाई और ना बुराई के साथ बीच में खड़े हो जाइए, कहीं नहीं कुरान में लिखा हुआ। और जो मगरबी माशरे हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मैंने जो सारा तजर्बा मेरा इंग्लैंड के अंदर बड़ी देर मैंने टाइम गुजारा और फिर मैं दुनिया भी फिरा, वहां वाकई अमर बिल मारूफ है। उन माशरों के अंदर अगर किसी के ऊपर चोरी और करप्शन का धब्बा लग जाए